देश में जो इतना पेट्रोलियम की कमी हो रही, फिर उसके बाद से इतने लड़ाई हो रहे कर रहे ना, तो अभी क्या बोल के रहना देश में? ना देश की हवा अच्छी, ना देश में कुछ, ना मुसलमानों की सेफ्टी है, ना हिंदुओं को मुसलमानों की सेफ्टी, ना मुसलमानों को हिंदुओं की सेफ्टी। सिर्फ पॉलिटिशियंस यहाँ के लड़ाने पे लगे हुए हैं। हाँ। क्या बोलते हैं आप? तो ये चीज़ें सोशल मीडिया में ज़्यादा चलते हैं। तो हम्म। सोशल मीडिया देख के अपन बिल्कुल जज नहीं करना। पुलिस उसका काम भी कर रही, उधर भी पकड़ रही लोगों को, इधर भी कोई गलती करा तो पुलिस उसका काम कर रही, ऐसा नहीं है। और वो लोग भी इंसान ही हैं। और रही बात ये पेट्रोल डीजल ये सारे चीज़ों पे जो है ना, इसके पीछे बहुत मोसाद इंटेलिजेंस है अपने देश के उसके ऊपर जो काम कर रहे यहूदियाँ हैं, बिजनेसमैन हैं, और जितना भी पैसा बैंकिंग सिस्टम स्टॉक मार्केट सब उनके हाथ में है अब। और पेट्रोल डीजल गैस सब जो है ना उनका जो खेल रहे वो वही गेम चल रहा है यहाँ पे। अब इसको बचाने वाले कौन? अपने जितने भी है बड़े पॉलिटिशियंस है सो जो है ना कहीं फंसे हुए ये लोग। जैसा नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर है अपने देश के। वहाँ जाके फादरलैंड बोलने की जरूरत नहीं थी। कई सालों से ईरान से रिलेशन था अपने देश का। अमेरिका बोल दिया तो बंद कर दिए पेट्रोल डीजल लेना। गलत है ना वो? Yeah. कई सालों से। अब नॉर्मल मैं थोड़ा बहुत सुना तो हजारों सालों से अपने देश से रिलेशन है। जो 100 साल भी लगा लो, कई सालों से तो वो रिलेशन। टाइम पे कांग्रेस हुकूमत थी ना नहीं अभी। नहीं, वाजपेयी के बीजेपी की हुकूमत में भी अच्छे रिलेशन थे ईरान से। और अभी भी जो है ना वहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर जो है ना दिल्ली में वहाँ नाम इंसान के साथ घूम रहे जा रहे हो ना। तो ये रिलेशन अगर नहीं रहा तो कई को आते थे। रिलेशन अच्छे है। अब इन्हों जाके जो है ना इसराइल जो है ना बच्चों को मार के खाने वाला एक लोग है यहूदियाँ। यहूदियाँ भी बर्बाद कहाँ है? ईगो की वजह से। हाँ, वो भी इस्लाम के शाख से निकले सो है। वो अलग कौम नहीं है। इस्लाम ईसाई सब एक ही है इन लोगों का। तो अलग शाख से नहीं, ये लोग जो है ना देश को हर देश में फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। उसके थोड़े बचपिल्ले आरएसएस में बीजेपी में है, कांग्रेस में भी है। कांग्रेस कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। मुसलमान खुद मुसलमान का हमदर्द नहीं है। आज मुसलमान मुसलमान का खून का प्यासा है। हिंदू हिंदू खून का प्यासा है। कई को बोले तो इंसानियत एहसान सब मर गए। एक दूसरे का एहसान रखना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखना वो नहीं है। सोशल मीडिया देख रहे बस उन वैसा करता उन टेररिस्ट है, इन टेररिस्ट सब जने एक मुसलमान को टेररिस्ट बोल के वो जब वो फोटो बताते थे। आज की तारीख में टेररिस्ट कौन निकला? अंग्रेजा निकले पूरे, यहूदिया अंग्रेजा। ट्रम्प जो है ना बच्चों को खा के बच्चों को मार के खाने वाला निकला। एप्स्टीन फाइल में पूरों को बाहर पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए अपने देश को कैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने देश को अगर ये इस टाइम पे नहीं बचा लिए तो अभी जो है ना 30 साल पीछे चले गया। अब आगे चल के अपने बच्चे गुलामा हो जाएंगे। ऑलरेडी जो है ना अब बचाने का वक्त है पूरे मिलके। ये बात जो है ना असद साहब को मालूम है। अपने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है, केटीआर है, पढ़े लिखे इन लोग सबको मालूम है। कांग्रेस में भी पढ़े लिखे है। फिलहाल फिलवक्त तेलंगाना को तो बचा लेना। तेलंगाना में भी जो है ना बहुत भयंकर कामा चल रही है। अब देखो, अब श्री राम नवमी है तो अब राजा सिंह आता, अकबर, असद असद साहब को गालियां देते रहता, जाते रहता। इतने करोड़ों लोग हैं, राम जी के बारे में कोई सुनने की बोल रहे उसको, भाई तू राम जी के बारे में बोल। राम जी एक किंग थे, अच्छे एक राज्य को जो है ना उन्होंने एक अच्छा राज करे उसके बारे में बोलना। सिर्फ उनके बारे में बोलते रहता हूँ। तो ये अंधभक्ति देश को बर्बाद कर रही। अंधभक्ति हर रिलीजन में है, फिर एक रिलीजन में नहीं है। तो पेट्रोल डीजल गैस के जिम्मेदार अपनी पब्लिक हो रही है यहाँ पे। अच्छे लीडर को नहीं चुन रहे, समझ गए ना? और सिर्फ ईरान से ही नहीं आता, अपने रशिया से भी आता। रशिया भी जो है ना एक बार बंद करे बाद उन रेट डबल होना पड़ रहा। जो रेट है वो रेट पे नहीं दे रहा। तो रही बात अपने देश को बचाना कैसा। देश को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जो इंफॉर्मेशन हर घर में रहना। अपना एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब हॉस्पिटल्स पूरे माफिया बने हुए और मर्डर लीगल कर दिए। हॉस्पिटल्स बड़े में। बड़े हॉस्पिटलों में मर्डर कर दे रहे लीगल। हल्लू 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 मार रहे उसको। पेशेंट अब देखिए कुछ इलाज के लिए जाता है इंसान उसको जो है ना हॉस्पिटल के हवाले कर दे रहे। परमानेंट उसका नहीं जाना, गोलियां लेना, बता लेना, स्कैनिंग करना। एक एक
लीगल जो है ना मर्डर कर रहे, 6 महीने 1 साल 2 साल में मर जा रहा पेशेंट। तो इसको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। किसको कंप्लेंट करना, नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है मरने के अलावा। जब तक जिंदा है जी रहे, मरने के टाइम पे मर जा रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे अपने गवर्नमेंट्स भी उस पर तहकीक करना, गवर्नमेंट भी जो है ना देखना। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है अब भाई देखो, मिलादुलनबी में मुसलमाना बिजी है, रामनवमी में हिंदुआ बिजी है, बल्कि दोनों को वो देख ले रहे हैं उन लोग। गवर्नमेंट क्या करती भाई, लोगों को क्या जरूरत है देखती, लोगों को क्या जरूरत है, जय श्री राम इनको जरूरत है, नारे तकबीर उनको जरूरत है। वो दो देख लेंगे क्या कर रहे हैं बोले तो गवर्नमेंट को क्लैरिटी आ गया, भाई इन लोग रिलीजियस में बटे हुए वही छोना है, चलो वही दे। एजुकेशन नहीं दे रही, हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो गई। वो तो हाँ, और एक बात, यहाँ रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट यहाँ वहाँ को जो है ना सही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रही